नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिस यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी पुलिस इस समय किसी तरह की भी कहें थोड़ी सी भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अब जहां पहले शातिर अपराधियों, बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद ढेर करती थी, वहीं अब तो पुलिस मोबाइल, बाइक और यहां तक कि 4-5 हजार रुपए चुराने वाले बदमाशों को भी पीतल भर दे रही। अब उन्नाव में जुर्म करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि अब उन्नाव में एसपी दीपक भूकर जी मौजूद हैं। क्योंकि अब पुलिस का मिजाज बदल चुका है। अब जो अपराध करेगा वो सिर्फ पकड़ा नहीं जाएगा, बल्कि पुलिस उसके अंदर पीतल भरने से भी चूकेगी नहीं। चाहे लुटेरा मोबाइल झपटे, बाइक छीन ले या फिर 1000-2000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाए, अब हर गुनहगार को मिलेगा उसी की भाषा में करारा जवाब। उन्नाव में गुरुवार रात 2 वारदातों ने हलचल मचा दी थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे में ऐसा एक्शन लिया कि जिससे हर बदमाश की रूह कांप उठी। उन्नाव के कुल्हा अटौरा मोड़ पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 लुटेरों को खेतों में दौड़ा दौड़ा कर उनके अंदर पीतल भर दिया। घायल लुटेरों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर जब पुलिस की सख्ती चली तो उन्होंने अपने 2 और साथियों का नाम बक दिया। इसके बाद पुलिस ने उन 2 और लुटेरों को भी दबोच लिया। महज 48 घंटे के अंदर पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। इस लूट की वारदात में क्या चीज लूटी गई थी? एक बाइक, एक मोबाइल और 4 से 5 हजार रुपए बता रहे हैं बस। अमूमन लोगों के लिए जिस तरह के यूपी में अपराध होते आए हैं, उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में देखेंगे तो कहेंगे ये अपराध तो कुछ नहीं है। इसके बाद भी पुलिस की इतनी शक्ति, तो वाकई में बदमाशों का जो दिल में है खौफ भरना जरूरी है कि भैया अब मामूली सी चोरी की वारदात को भी पुलिस नजरअंदाज नहीं करेगी। इस मुठभेड़ ने साफ संदेश दिया है, अब जुर्म का खेल खत्म। जनता के लिए राहत की खबर है। अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस अब पूरी ताकत के साथ मैदान में है। लेकिन बदमाशों के लिए चेतावनी है, अब अगर जुर्म किया तो कानून नहीं, पहले गोली मिलेगी। इस मामले में सबसे पहले उन्नाव पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा वो पहले आपको बता देते हैं, फिर पूरी खबर आपको विस्तार से समझाते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ सके। सुनिए अधिकारी ने क्या कहा। थाना असून पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं तथा उसके 2 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। घायलों की पहचान चंदन थाना औरास और शुभम थाना माखी के रूप में हुई है। इसके 2 अन्य साथी भी थाना माखी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें से एक तनवीर और एक अतुल है। इन बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि यह 1 और 2 की रात में एक व्यक्ति जो शादी से आ रहा था उससे बाइक और उसके मोबाइल लूट लिए थे। इनकी निशानदेही पर लूटी हुई संपत्ति बरामद कर ली गई है। घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई नियमानुसार कराई जा रही है। अब आपने बात सुन ली है, अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। ये खबर है यूपी के उन्नाव जिले की। उन्नाव जिले में असोवन थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को, यानी 1 तारीख का है, उमराय खेड़ा गांव है। यहाँ के धीरज और उसका चचेरा भाई एक शादी समारोह में लौट रहे थे। इसी दौरान सारंगहार गांव के पास जब वो पहुंचे तो कार सवार 4 बदमाशों ने उनकी बाइक को पहले टक्कर मारी। इससे पहले वो कुछ समझते, वो पूछते जांचते कि कौन हो क्या हो, बदमाशों ने उनके ऊपर तमंचा तान दिया। इसके बाद उन दोनों धीरज और सूरज ने सरेंडर कर दिया। भैया कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास है वो निकाल कर हमें दे दो। तो उनकी बाइक और 2000 रुपए दोनों के पास से मिले, वो लेकर चोर भाग गए। यानी समझ लीजिए एक तरीके से कहें ये छुटपुट जो होता है, मामूली चोर, ककड़िया चोर जिनको बोलते हैं, इस तरह की वारदात करना कि बाइक छीन ली, वो चेन छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, उस तरह की चोरी की वारदात थी। इन चोरों को भी नहीं लगा होगा, इन लुटेरों को भी नहीं लगा होगा कि इस वारदात के लिए पुलिस उनके साथ उनकी इतनी सख्ती से तलाशी करेगी कि उनके भी होश उड़ जाएंगे। बताते हैं इसी रात को एक और वारदात हुई। इसी रात को मोहम्मदपुर बसोखा के राकेश और उसके साथी विषम को भी चोरों ने कुछ इसी तरह से वारदात उनको निशाना बनाया। पहले उन्हें घेरा, पिस्तल तानी और उनसे फिर
जो भी उनके पास था लूट लिया। इस दौरान बताते हैं लुटेरों ने इनसे 3,000 रुपए और उनका मोबाइल लूट लिया था। इसके बाद अपराधी फरार हो गए। अपराधी को लगा छोटा मोटा मामला है, जहां पुलिस बड़े बड़े मामलों को सुलझाने में बिजी है, कहां वो इन छोटी मोटी चोरियों पर ध्यान देगी और एक टीम बनाकर उनकी तलाश में जुटेगी। लेकिन उन्नाव जिले में जब से एसपी दीपक भूकर जी आए हैं, तब से छोटा हो या मामला या हो बड़ा, जांच जो है वो बड़ी गंभीरता से होती है और यही हुआ। इस मामले में एक टीम बनाई गई, जिसने टीम ने सीसीटीवी और सर्विलांस इन सब की मदद ली। इसके बाद जो लुटेरे थे उनको अपने टारगेट लिया। इस मामले में सीओ बागरमऊ और अरविंद चौरसिया की टीम ने शनिवार रात कुल्हुआ अटौरा मोड़ पर लुटेरों की तलाश में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी यूपी 35 नंबर की वहां से गुजरी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस गाड़ी में सवार 2 लुटेरे शुभम और चंदन ने गाड़ी रोकी नहीं और वहां से तेजी से निकल दिए। इसके बाद पुलिस की टीम भी इनके पीछे पड़ गई। काफी देर तक आगे पीछे का खेल चलता रहा और आखिरकार पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी कर ली तो इन्होंने अपने आप को आखिरी बचाने की कोशिश में पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। बदमाशों की गोली भले चुकी, लेकिन पुलिस की गोली चूकी नहीं और सीधे इन दोनों के पैर को छेदती हुई चली गई। इसके बाद ये लंगड़ाते हुए वहीं गिर गए। पुलिस के जो टीम थी वो उनके पास पहुंची और इन्हें कंधों पर उठाकर सीधे इन्हें अस्पताल ले गए। यहां पर पुलिस ने इलाज तो कराया, साथ में सख्ती से इनसे पूछताछ भी की कि भाई तुम्हारे और 2 साथी कहां हैं जो उस रात की लूट की वारदात में शामिल थे। दोनों की बुरी हालत थी। पुलिस के तीखे तेवर देख इनके भी कहें तोते की तरह इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सब कुछ कबूल कर लिया कि भैया दोनों जो साथी हैं वो कहां छुपे हैं, ये बताया। इसके अलावा जो लूट का सामान था वो कहां है वो भी सब बता दिया। इसके बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही पर जो इनके साथी अतुल और तनवीर को भी गिरफ्तार कर लिया। अब लोग ये जो लुटेरे हैं, जो बहुत अपने आप को आजकल छोटे शहरों में है कि 4-5 लड़के गैंग बनाकर अपने आप को एक डॉन बनाने की फिराक में रहते हैं कि हम इस जिले पर राज करेंगे, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे लूट की वारदात को अंजाम देंगे, कोई हमको रोक नहीं पाएगा। एक देसी कट्टा कहीं से खरीद लेना, उसका गैंग बना के सोचते हैं कि हम डॉन बन गए। तो इन सबको ये बता दें है कहां के। बांगरमऊ क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि पकड़े गए जो अभियुक्त हैं, चंदन जो है वो औरास थाना क्षेत्र का है, रहने वाला है जबन औरास का। इसके अलावा शुभम जो है वो परिंदा गांव है, थाना माखी। तनवीर जो है वो भी परिंदा का है, गांव का रहने वाला, और थाना माखी इसका। वहीं अतुल जो है वो पूरा बदियार थाना माखी के रहने वाले, यानी ये सभी जो हैं जिनमें से 3 तो माखी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और जो चंदन है वो औरास थाना क्षेत्र का रहने वाला है। चंदन को बताया जा रहा है कि ये इसका मुख्य सरगना था, ये एक मतलब इस गैंग का लीडर टाइप का, जो लूट की वारदात कब अंजाम देनी, कहाँ अंजाम देनी है वो डिसाइड करता था। बहरहाल पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 2 को तो निशानी भी दे दी है। अब जब भी ये कदम रखेंगे तो ये हाय पुलिस करके चलाएंगे। पुलिस ने इनके पास से चोरी एक पिस्टल बरामद की, इसके अलावा एक तमंचा भी बरामद किया है, वहीं कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने इनके पास से बरामद कर लिया, वहीं लूट के जो मोबाइल था वो भी इनके पास से बरामद कर लिया है। इस मुठभेड़ ने सिर्फ लुटेरों को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पूरे उन्नाव को ये यकीन दिला दिया है कि अब अपराधियों के लिए जमीन उन्नाव में तो नहीं रही है। अगर आप अपराध करेंगे, वैसे अपराध तो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान है तो कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, और बुरे हैं जो वो अपराध करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब अपराधियों को बचना मुश्किल है, क्योंकि एक तो पुलिस अब सारी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचती है। आप देखिए हाल फिलहाल में पुलिस बहुत जल्दी घटना का खुलासा करती है, और उसमें से जब एसपी दीपक भूकर जैसे अधिकारी जिले में तैनात हो, जिनको कहें कि अपराधियों से मुठभेड़ करने में बिल्कुल भी हिचक जैसा नहीं होता है। और आप देखेंगे जब से वो जिले में आए हैं तब से लगातार मुठभेड़ के सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं। यानी एक तरीके से उन्होंने जो टीम बनाई है उसको फ्री हैंड दे रखा है कि अपराध और अपराधी दोनों का ऐसा सबक सिखाना है कि वो जिंदगी भर याद रखें। तब से मुठभेड़ का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। एसपी दीपक भूकर की अगुवाई में उन्नाव पुलिस ने साबित कर दिया कि चाहे अपराध छोटा हो या बड़ा,
अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लुटेरे हो या संगठित गिरोह को अंजाम देने वाले हर गुनहगार को मिलेगा वही जवाब जो उन्होंने दूसरों को साथ किया है या दूसरों के साथ वो करते हैं। आज उन्नाव की जनता राहत की सांस ले सकती है, क्योंकि अब उनके पीछे खड़ी है एक सख्त, सक्रिय और चौकस पुलिस, जिसकी कमान संभाल रहे हैं एसपी दीपक भूकर जी। ये सिर्फ मुठभेड़ नहीं थी, ये एक मैसेज था। अब उन्नाव में होगा सिर्फ कानून का राज और हर नागरिक रहेगा पूरी तरीके से सुरक्षित। तो इस मुठभेड़ और हाल फिलहाल की जितनी भी मुठभेड़ हुई ना, सब में आप एक चीज कॉमन है कि भैया अगर आप अपराध को अंजाम दोगे तो ये मत सोचो कि हम बच सकते हैं, चाहे छोटा अपराध हो। देख लो, इन्होंने पुलिस के जवानों पर कंधों पे हाथ हैं और क्या चुराया था, सिर्फ बाइक और मोबाइल। पहले यूपी की हालत ये होती थी कि इन चोरियों को तो गिनती में नहीं रखा जाता। अरे ये तो कह रहे थे अरे आदमी तो होता है, आदमी कहता था भूल जाओ, बाइक चोरी हो गई भूल जाओ, मोबाइल चोरी हो गई भूल जाओ, मिलना नहीं है भैया। चेन चोरी हो जाए, झपटमारी हो जाए। अब तो चेन चोरी वाले को भी, जो झपटमारी करते हैं उनको भी डर रहता है कि बेटा जिस दिन पुलिस से मुठभेड़ हुए पैर में गोली मरनी, जिंदगी भर के लगे लंगड़ा के तो चलना तय हो जाता है। वही अब हाल मोबाइल बाइक चुराने वालों को भी भैया सोच समझ कर करो, मेहनत की कमाई को कर लो, भले कम पैसे मिलेंगे लेकिन दोनों पैर तुम्हारे सुरक्षित रहेंगे। वरना समझ लो पुलिस की गोली, अब पुलिस को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि गोली कितनी खर्चा होगी, ठोकने में पुलिस देर नहीं करेगी। तो सतर्क रहो, सावधान रहो। और यूपी पर हम यही कहेंगे कि चैन की नींद लीजिए उन्नाव वालों, आपकी हिफाजत में अब खुद दीपक भूकर जी मुस्तैद हैं। चिंता मत करो, अपराध तो रुक नहीं सकता लेकिन अपराधियों पर नकेल जरूर कसी जा सकती है, और उस नकेल को एसपी दीपक भूकर जी बड़े कस रहे हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई सभी चीजें बरामद कर ली हैं। जल्द ही जिनके साथ चोरी की लूट की वारदात हुई थी उनसे संपर्क कर उनको बुला के उनके सामान जो भी होगा उन्हें उनके हवाले कर दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या उन्नाव यूपी पुलिस को, खासकर यूपी में देखिए बहुत ज्यादा लोग जो है ना अपने आप को वो कहते हैं कि दबंग कहलाना पसंद करते हैं, बाहुबली कहलाना पसंद करते हैं। इस तरह के लोगों पर जब तक इसी तरह से एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये जो छुड़वैया बदमाश होते हैं ना उनका भी मनोबल बढ़ता है। तो सब पर सख्ती करनी बहुत जरूरी है। जब सब पर सख्ती होगी तो अपराध का ग्राफ जरूर डाउन होगा। वैसे भी उन्नाव पुलिस का इस समय आप जिस भी मामले में देखिए वो नंबर 1 पे पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे पहुंचती जा रही है। और इस तरह की अगर कार्रवाई होंगी तो वाकई में उन्नाव पुलिस नंबर 1 भी हर मामले में पहुंच जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।